हरिओम। हम लोग रामचरितमानस में बालकांड देख रहे हैं। भगवान राम का विवाह हो चुका है और उनकी बारात का लगातार बहुत दिनों से स्वागत चल रहा है। यहाँ तक की स्थिति ये हो गई कि कई दिन हो जाने के बाद एक दिन फिर महाराज दशरथ ने कहा कि भाई अब चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने ये संदेश जो है राजा जनक जी को पहुंचाया कि भाई हम जाना चाहते हैं। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव, भय प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभा सदराव। तो अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर जाकर रनिवास में खबर कर दो। जनक जी ने बताया, जनक जी ने अपने रनिवास में ये बात जानकारी, ये सूचना पहुंचाई। ये बात सुनकर भय प्रेम बस सचिव सुन, सारे जो मंत्री थे, विप्र थे, ब्राह्मण थे, सभासद थे और यहाँ तक कि राजा स्वयं भी बहुत प्रेम के वश में हो गए। प्रेम के वश में कैसे हो गए? देखिए, जब कोई बहुत आपके प्रिय होते हैं, और दशरथ जी और जनक जी वैसे तो एक दूसरे को बहुत पहले से, कोई उनका ऐसा नहीं है कि रोज मिलते हो या क्या है, लेकिन भगवान राम एक ऐसा संपर्क सूत्र है जिनके कारण वो सब लोग आपस में बंध गए। और ऐसे बंध गए, और जब उन्होंने भगवान राम का जानकी से विवाह हुआ, मतलब धनुष टूटा, उसके बाद विवाह हुआ, तो दोनों पक्षों को समझ में आया कि दोनों पक्षों के लिए, वर के लिए वधु के पक्ष वाले और वधु के लिए वर के पक्ष वाले, दोनों में से किसी को ये नहीं समझ में आता कि कौन आगे बढ़कर है। दोनों के दोनों एक से एक, मतलब दोनों एक बहुत ही अधिक एक दूसरे के विशिष्ट गुणों वाले, और बहुत ही ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रेम के साथ, सज्जनता के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे का विशेष ध्यान रखते हैं। और केवल राजाओं तक की बात है, तब भी बात है, प्रजा की भी वही हालत है। पुरवासी सुनि चलहि बराता, भूजत विकल बरस पर बाता, सत्य गवन सुनि सब बिलखाने, मनहु साज सरसिज सकचाने। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाएगी तो वो भी बड़े विह्वल हो गए, बड़े दुखी हो गए, व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि अब क्या असली में जाएंगे, क्या वाकई जाएंगे, अब रुकना नहीं है, जाना सत्य है। और जब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब तो शायद चले जाएंगे और बहुत दिन हो गए, और सारे लोग समझते हैं कि भाई बहुत दिन से हैं, तब जाना तो है इनको, लेकिन उनका मन जो है अंदर से कर रहा है कि ना जाए। कहते हैं मनहु सांझ सरसिज सकचाने, जैसे शाम होते ही, संध्या के समय होते ही कमल जो होते हैं वो सकचा जाते हैं। तो कुल मिला के सारे जो प्रजा है वो भी मतलब बहुत दुखी हो गए। जय जय आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाए बखाना। तो जहाँ अब प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि जहाँ जहाँ बराती थे वहाँ सब लोगों ने, सारे नगर वासियों ने, सब लोगों ने अपनी तरफ से एक सुंदर अच्छे पकवान, स्वादिष्ट पकवान बना के भिजवाए, और उनको मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री जो नाना जिसको जो समझ में आया सबने बनाया। और ऐसा कब होता है? जब मन के अंदर की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल, जैसे होता है ना कि समुद्र में जैसे जब ज्वार और भाटा आता है तो एकदम उफनता है, बिल्कुल वैसी ही हालत हो गई नगरवासियों की, रनिवास की, राजा की, सभी की भावनाओं की, मानसिक भावनाओं की स्थिति बहुत ज्यादा उछाल ले रही है। और भरी भरी बसें अपार कहारा, पठई जनेक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुशीसा। तो राजा ने इतना अधिक लग रहा है कि उन्होंने अनगिनत बैलों पर, कहारों पर भर भर के सामान चीज जो है, बहुत जो मन उनको अच्छा लगा सब भेजा उन्होंने। कहाँ भेजा? अयोध्या पर भेजा। जनक जी ने अनेक सकल सवारे नख अरुशीसा, एक देखिए तुरग लाथ, तुरग मतलब 1,00,000 घोड़े, रथ सहज 25,000 घोड़े, 25,000 रथ, और सब एक से एक सजे हुए, और पठई जनेक अनेक सुसारा, तो बहुत सारे उन्होंने घोड़े और 25,000 रथ भेजे, और अनेक प्रकार की सुसार मतलब सैयाएं भेजी, जो सोने के पलंग होते हैं वो भेजे।
मत्त सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरे भरी जाना, महिषी देन उस वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लाए जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें। अब यहाँ पर एक बात कभी कभी मन में आती है कि भाई आज के समय में तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, क्या उस समय में भी जनसंख्या इतनी, इतने सारे, इतने 25,000 रथ और इतने घोड़े और इतने हाथी, ये सब कहाँ से उनके पास आए, जनक जी के पास आए? तो एक इस बात का अगर आपको अनुमान लगाना कि कैसी स्थिति है, तो एक जो वो यूनान का एक विजेता था, वो सिकंदर करके, वो जब पूरा कहीं मिस्र से और कहाँ चलते चलते रेगिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंचा था, तो मिस्र क्या बल्कि वो ये ग्रीस और यूनान के पास है, तो उसके रास्ते में जो अधिकांश मरुस्थल वाले देश थे, जैसे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे मरुस्थल वाली जगह हैं। यहाँ पर बहुत लोग नहीं रहते थे। जब बहुत लोग नहीं रहते तो बहुत सेना भी नहीं होती थी, स्वाभाविक नहीं, लोग ही नहीं तो सेना कहाँ से, सेना नहीं तो जानवर नहीं, क्योंकि प्रकृति वहाँ अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि जब इनके जो भी 1,000, 2,000, 10,000 सैनिक आए और जब वो पंजाब के थोड़ा ऊपर पहुंचे, तब उनको पता लगा कि ये आगे जो है वो 3-3 लाख हाथियों की और न जाने कितने रथों की सेनाएं हैं। तो उनको समझ में आया कि हम तो मुश्किल से 5-10 हज़ार लोग हैं, हम क्या कर लेंगे यहाँ लाखों की संख्या में, और इतने हैं कि वो 1-2-4 हो तो समझ में भी आए। तो जितने वो सैनिक लेके आए तो उससे बहुत ज्यादा हमारे पास पशु सेना थी। तो कुल मिला के बात समझनी केवल इतनी है कि भारत में प्राकृतिक जलवायु इतनी अच्छी रही है कि सभी प्रकार की प्रकृति बहुत आराम से फलती फूलती रही है। तो जब हम ये देखते हैं कि 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, सोना, वस्त्र, रत्न, भैंस, गाय, ये सब, हमारे देश में ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही है कि वहां पर हमेशा से चीजें बहुत रही हैं और इसीलिए वहां पर यह संभव है। पूरी पृथ्वी पर संभवतः ये स्थिति संभव नहीं है। हाँ, शायद ब्राजील में या वहाँ अमेज़न के जंगलों में भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत में जो स्थिति है वो कहीं नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे देश में जलवायु और भौगोलिक सुरक्षा, एक तरफ सागर, एक तरफ रेगिस्तान, एक तरफ हिमालय पर्वत, तो हर तरफ से सुरक्षित है हमारा देश, और इसीलिए वहाँ बहुत कुछ ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आगे कहते हैं, दाइज अमित न सके कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया। एक तो पहले ही बहुत कुछ दे चुके थे, जो दिए थे, जो उन्होंने दिया था जनक जी ने, वो दशरथ जी ने सब बांट दिया। जब बांट दिया तो जनक जी ने कहा कि भाई ये तो ऐसे पहुंचेगा नहीं कुछ भी अयोध्या तक, तो उन्होंने फिर से दिया। अब जब फिर से दिया तो इतना दिया कि लोकपालों के लोगों की संपदा भी। और आप ये भी सोचिए कि जनक जी के पास ये सब कहाँ से आया, तो फिर से याद करिए, जनक जी कहाँ है? मिथिला के पास। मिथिला कहाँ है? उत्तर भारत के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के ऊपर, या फिर बिहार के जगह या नेपाल की जगह, वहाँ उस जगह पे है। तो वहाँ तो प्रकृति की छटा और प्रकृति के जो उपजाऊ है वो बहुत कुछ है वहाँ पर, तो इसके कारण से उनके पास भी बहुत कुछ आया। और सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले है बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। अब जब सारी बारात चलने का नंबर आया है तो जनक जी ने ये सामान तो सब भेज दिया, सब समाज यही भांति बनी, जनक अवधपुर दीन पठाई, उन्होंने भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनकर सारी रानियां विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हूं। अब ये सारी रानियां कौन सी हैं? रानी तो एक ही सुनहरा थी नहीं, जो बाकी तो तीनों बालिकाएं हैं उनकी भी तो माएँ हैं, और राजमहल में सुनैना जो है महारानी है, सबसे बड़ी महारानी है, पर रानियां और भी हैं। तो कुल मिला के कई सारी रानियां भी हैं, और वो सारी रानियां अब जो है
थोड़े जल में ऐसा लग रहा है कि बिन जल मीन पे बिना पानी के, बिना जल के मीन जो है, मछली, वो छटपटाने लगती है। तो वैसी ही स्थिति इन माताओं की हो गई, सारी रानियों की हो गई। अब वो क्या कहती हैं? कहती हैं पुनि पुनि सी ये गोद कर ले ही दे असीस सिखावन दे ही हुई संतति पिय ही प्यारी चिर अही बात असीस हमारी। अब यहाँ से वो सीता जी को थोड़ा आशीर्वचन बता रहे हैं, जीवन के कुछ गुण ऐसे बता रहे हैं जिससे कि वो भी सुखी हों और अपने परिवार को भी सुखी करें। कहती हैं कि हुई संतति पिय ही प्यारी, तुम्हारा सुहाग, तुम सदा सतत ही, तुम अपने पिए प्रति के हमेशा प्यारी हो, सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। और वो अलग अलग प्रकार समझाती हैं। कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा करहु पति रुख लखी आयुष अनुसार हो अति स्नेह है बस सखी सयानी नारी धर्म सिखवाऊं मृदुबानी। तो ये जो सारी रानियां हैं वो कहती हैं सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी जैसा वो कहें उस हिसाब से उनकी आज्ञा का पालन करना, और सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। अब ये जो बात सिखाई जा रही है, ये बातें त्रेता युग से तो क्या, और बल्कि सतयुग से भी और हमारे आज के समय में भी जो सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, ऐसी माताएं जो समझदार हैं, वो हमेशा यही सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? कि भाई आपने अपना जीवन जहाँ चलाना है, जहाँ भी चलाना है, जिस स्थिति में चलाना है, वहाँ जीवन को, परिवार को एक सूत्र में बांध कर चलना है और सबके साथ मिलजुल कर चलना है। और इसकी आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है ये सिखाने की, क्यों सिखाती हैं? देखिए, पति और पत्नी या महिला और स्त्री और पुरुष जब आपस में विवाह करते हैं तो समाज ने यह जो परंपरा है ये लाखों वर्ष पहले आरंभ की, इसलिए की ताकि प्रकृति अपना सृजन का कार्य भली भांति कर सके। नहीं तो अन्य पशुओं की तरह मनुष्यों के बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं, कहाँ बड़े हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। उनको संभालने के लिए मनुष्य ने ये निर्णय बहुत साल पहले लिया, अभी से नहीं लिया है, लाखों साल पहले से लिया है। क्या लिया? कि भाई हमें परिवार का ध्यान रखना है और परिवार को मिल के चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो सम्मति है वो आज भी चली आती है, और जितने समझदार लोग हैं उनको इसी प्रकार सोचना चाहिए। महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक चीज अकेले चलती है, सब कुछ मिलजुल कर चलती है। कहते हैं सादर सकल कुंवरी समझाई रानी न बार बार उरलाई बहुरी भेटई मैं तारी कहीं विरंच रची कतनारी। अब वो कह रहे हैं, देखिए सादर सब लोग पहले तो समझाती हैं, फिर कहते हैं विधाता ने स्त्री जाति को रचा ही क्यों? उनके मन में ये दुख हो रहा है कि अब हमें माँ को छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, और क्यों स्त्रियों को ऐसा करना पड़ता है? तो ये एक प्रकृति का नियम है, कुछ ऐसा विधान है कि सृजन के लिए, सृजन जैसे प्रकृति जब सृजन करती है, और यहाँ पर क्या है, मनुष्य का सृजन हो रहा है। तो जब मनुष्य का सृजन हो रहा है तो उसके लिए चूंकि सृजन का माध्यम, जो मुख्य माध्यम है, जो आवश्यक माध्यम है, वो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। तो उनके लिए अपने आप को ठीक से समझना और पूरे जगत को समझना वो तभी संभव हो सकता है ढंग से जब वो अपने स्वयं के, जैसे कहते हैं ना कि जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का अर्थ होता है जो अपने, जिसका तंत्र, जिसका सिस्टम स्व मतलब अपने नियंत्रण में हो। तो जो ना, इसीलिए देखिए कहा जाता है आजादी और स्वतंत्रता में फर्क होता है। कैसे? आजादी का मतलब है किसी के नियंत्रण में नहीं, और स्वतंत्रता का मतलब है अपने नियंत्रण में। तो सभ्य लोग जो हैं वो सब यही सोचते हैं, और इसीलिए ये सारी प्रक्रिया प्रकृति की प्रक्रिया है। वही लड़की, वही स्त्री अगर अपने ही घर में रहे और फिर उसका विवाह हो जाए तो संभवतः वह जो है कभी भी जीवन को गंभीरता से नहीं ले पाएगी।
शायद प्रकृति ने इसलिए ये नियम बनाया है या इस प्रकार का विधान रचा है। खैर, वो सारी जो रानियां हैं वो विधाता से इस बात के बारे में वो उनको दोष निकाल रही है क्यों ऐसा किया। चलिए अब यहीं रुकते हैं, ये सब माताओं ने समझा दिया और आगे बात हो गई। अब आगे की जानकारी, आगे की कथा अगले सत्र में पुनः पढ़ते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।